वसुदेवसुतं देवं कंसचारुण्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं वाणमासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः मातु हमारी तु सदा हम बालक नादान निज संग में राखेहूँ दे भगति वरदान माँ दे भगति वरदान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बे मात की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सभी स्थान देवताओं की, ग्राम देवताओं की, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा की जय। कण कण में व्यापक परमपिता परमात्मा माँ भगवती आदि शक्ति माँ परांभा चरणों में कोटिशः प्रणाम वंदन। देवभूमि को प्रणाम। करते हुए आइए आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का विश्राम सत्र की ओर चलते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को पावन पर्व नवरात्रि के बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे पावन दिवस में बैठ कर के पावन पर्व, पावन घड़ी
ऐसे अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त हो रहा है। भव्य दिव्य हवन यज्ञ से भी आप काफी दिनों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञान यज्ञ से भी। तो सर्वप्रथम मां भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मां, हमें चरणों में जो आपके आनंद है, हमें और कहीं आनंद और कहीं मौज नहीं है। माता रख चरणा दे नाल, चरण च मौज बड़ी। माता रख चरणा दे मौज बड़ी। माता रख चरणा दे नाल, चरण च बड़ी। माता रख चरणा दे नाल, चरण च मौज बड़ी। मौज बड़ी, मौज बड़ी, मौज बड़ी, मौज बड़ी। रोटी राटी खा के आए कि नहीं आए? बंदूक में इतनी सी गोली डलती, कितनी आवाज आती है ना? अब यहाँ ये बंदूक में गोली से तो काम चलता नहीं है ना? गोली से तो व्रत भी होता है, फिर भी गोला ही डलता है, गोलियों से काम। और गोला डलता है तो गोले की आवाज भी आनी चाहिए, है ना? लड़ने में आगे, झगड़ने में आगे, सब काम में आगे, तो भक्ति के मार्ग में भी आप आगे हो, फिर भी आवाज आनी चाहिए। आज विश्राम दिवस है। दाता रख चरणा दे नाल, चरण च मौज बड़ी। दाता रख चरणा दे नाल, मौज बड़ी।
भगवती मां परांभा की महिमा का एक भाव श्रवण किया। और शारदीय नवरात्रे हम सभी के लिए मंगलमय हो। मां भगवती का आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे। आज हम सभी प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। जो मां भगवती जब सती के रूप में आई थी दक्ष के यहां, और अपने पति का अपमान, महादेव का अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। वही मां सती हिमालय के यहां जन्म लिया। हिमालय के यहां जन्म लेने से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल है। त्रिशूल ये तीन तत्व के तरफ इशारा करता है, सत, रज और तम। तीन तत्वों से एक तीन जो गुण है, तीन गुण से शरीर बना है, पांच तत्व से शरीर बना है, तो तीन गुणों की तरफ इशारा करता है। मां भगवती मां परांभा के हाथ में जो त्रिशूल है, तीन गुण से बना है शरीर, सत, रज और तम। कमल हमें इशारा करता है कि जिस तरह कीचड़ में रहकर के भी कितना सुंदर खिलता है। हे जीव, संसार की बुराइयों में रहते हुए भी तू मेरी तरह निर्लेप रह सकता है। कमल मां के हाथों में कर में जो कमल है वो हमें प्रेरणा देता है। कमल में रस भी है। कमल की डंडियों को जब हम तोड़ते हैं, पत्तों को उसकी उनकी उस कमल की पंखुड़ियों को हम निचोड़ते हैं, उसमें से रस निकलता है। रस कहां से आया ये हम विचार करें। कीचड़ से तो असर नहीं हुआ। कीचड़ उसके ऊपर डाला जाए, उसके ऊपर फिर भी कोई असर नहीं होता, वो कीचड़ को फेंक देता है। ये जीव को हिदायत दी गई, जीव तो संसार में रहते हुए भी, बुराइयों में रहते हुए भी भगवान का भजन कर सकता है। यही आप पिछले 7 दिवस से कथा श्रवण कर रहे हो। ये 7 दिवसीय कथा हमें क्या प्रेरणा देती है कि जब मृत्यु समीप हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। अगर ऐसे पता चले कि 7वें दिन मौत है, तो कोई जिनको कपड़ों का शौक होगा कहेंगे अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लेते हैं, जो अटैचियों में अलमारियों में कपड़े रखे हैं उन्हें पहन लेते हैं। मरना तो है ही है। खाने का जिसे शौक होगा कहेगा अच्छा अच्छा खा लेते हैं, मरना तो है ही है। तो इस तरह से बहिर्मुखी जीव बाहर की वस्तुओं में अपने मनोरंजन को ढूंढता है, लेकिन अंतर्मुख वाला मनुष्य अब अंतर्मुख होकर के परम साधन को प्राप्त करता है और परम धाम को पहुंचता है। भागवत कथा हमें परम लक्ष्य तक
पहुंचाती है, हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाती है, हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाती है। अनेक बुराइयों में फंस करके मनुष्य सोचता है कि मैं उस परमात्मा का ध्यान करूं, परमात्मा को प्राप्त करूं। अब परमात्मा को प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन बीच में माया है। क्या है? माया बड़ी दुस्तर है। ये माया में बड़ों बड़ों को डुबा दिया, अच्छों को डुबा दिया। बड़े बड़े सिद्ध ज्ञानी विश्वामित्र जैसे भी भटक गए। ज्ञानी ध्यानी विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र की साधना इतने सिद्ध कर लिया था। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब इसे ऐसे ऐसे झीमने लगे। मुर्गी देखिए, आपके पहाड़ों मुर्गी होती देखिए, और जब उसको बीमारी लग जाती है तो कैसे करती है? देखा है? नहीं देखा? वो बीमारी लग जाती है तो फिर तो वो उसकी गर्दन यूं हो जाती है। तो कई ऐसे हो जाते हैं जिनको कथा अच्छी नहीं लगती ना, हो तो फिर गर्दन, क्योंकि टंकी फुल करके आए होते हैं, और टंकी फुल में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सेट करना, क्योंकि आते ही सीधे बैठना होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो मनुष्य परमात्मा को पाना तो चाहता है, चरणों तक पहुंचना चाहता है, उसको जानना चाहता है, लेकिन बीच में क्या आ गई? माया। माया ने अच्छे को डुबा दिया। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की साधना सिद्ध किया और बड़े तपस्या किया, साधना किया, फिर भी मेनका आ गई। कौन आई? आ गई? सुना होगा ना आप लोगों। मेनका आ गई और वहां फिर विश्वामित्र जी साधना के मार्ग से वंचित हो गए और फिर विमुख होकर के फिर माया में चले गए। फिर उन्हें याद आया, अरे फिर उन्होंने श्राप दिया है। गायत्री मंत्र श्रापित है, शायद आपको ज्ञात हो। गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा श्रापित है कि जब तक श्राप विमोचन मंत्र का जाप ना हो, अगर गायत्री मंत्र की साधना करनी है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, तो क्या करना होगा? श्राप विमोचन मंत्र का पहले जाप करना होगा, उसके बाद वो फलीभूत होगा। नहीं तो आप जन्म जन्म बीत जाएगा, आपको गायत्री मंत्र का फल प्राप्त नहीं होगा। ये विश्वामित्र जी का कथन है, विश्वामित्र जी ने श्राप दिया हुआ है। तो विचार करिए माताओं बहनों, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जीव को परमात्मा से दूर कर देते हैं। ये माया जीव को भटका देती है, विमुख कर देती है। बाबा तुलसी लिखते हैं किस तरह ये माया क्या करती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहते हैं जीव उस परमात्मा का कण है, परमात्मा समुद्र है और जीव जल बिंदु है। जल बिंदु अपने उद्गम स्थान तक पहुंचना चाहता है, अपने समुद्र से, अपने अस्तित्व से, अपने आप की उत्पत्ति कहां से हुई वो जानना चाहता है, समुद्र से मिलना चाहता है। सो माया बस भयो गोसाई, बंधु कीर मरकट की नाई। बाबा तुलसी कहते हैं सो माया बस भयो गोसाई, बंधु कीर मरकट की नाई। आज कथा का विश्राम दिवस है और आज की कथा पिछले
श्रवण कर रखी उसका सार है। और आज मन इधर उधर मत भटकाना, क्योंकि आज विश्राम का दिवस है। परीक्षित जी के लिए विमान आया था। परीक्षित मोक्ष की कथा आज हम श्रवण करेंगे। और परीक्षित मोक्ष की कथा से पहले हमारे मन में, विचारों में, हमारे जीवन में बहुत ही प्रगाढ़ वैराग्य का होना जरूरी है। बाबा तुलसी कहते हैं, सो मायावश भयहु गोसाई, बंधेहु कीर मरकट की नाई। कि जिस प्रकार से मरकट, मरकट का मतलब होता है बंदर। क्या होता है? बंदर। बंदर को मंदारी क्या करता है कि पहले जो बंदर को पकड़ना होता है जंगल से पकड़ना होता है, तो वहां पर छोटे मुंह वाली सुराई रख देता है मंदारी, फिर उसमें चने डाल देता है। उस सुराई के अंदर, छोटे मुंह वाली मटकी के अंदर चने डाल देता है और फिर आसपास चने भी बिखेर देता है। बंदर चने के लालच में आता है, चनों को खा लेता है, बाहर जो बिखरे हुए हैं देखता है सुराई में भी, मटकी में भी चने हैं, हाथ डालता है, मटके के अंदर हाथ डालता है और चने को मुट्ठी में रखता है। जो चने को मुट्ठी में रखा, मुट्ठी बंद हो गई और हाथ बाहर करता है तो हाथ उसमें फंस जाता है। और हाथ खोलता है, मुट्ठी खोलता है तो चने छूट जाते हैं, मुट्ठी बांधता है तो हाथ फंस जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी क्रिया के दौरान कौन आ गया? मंदारी आ गया। मंदारी ने गले में फांस डाली, रस्सी डाली और फिर अपने साथ ले जाता है। और जब साथ ले जाकर के पूछता है सब ठीक है, अब बेचारा उसको बांध के लाया, क्या बताएगा? वो तो उसको समझ ही नहीं है। उसको तो उस समय तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो आजाद स्वच्छंद विचरण करने वाला, ये आज इसके वशीभूत कैसे हो गया। लेकिन जब धीरे धीरे मंदारी उसको कहता, ऐसा कर, ऐसे हाथ हिला, ऐसे सिर हिला, ऐसे नाच, ऐसे नाच। मंदारी जब पूरा नाच सिखा देता है और फिर उसे जो है खेल दिखाने ले जाता है ना। देखा है कभी मंदारी का खेल? बड़ा खराब है, हमको भगवान से दूर कर देता है, लक्ष्य से दूर कर देता है। ये उदाहरण देके आप लोगों को मैं समझाना चाह रही हूँ। बाबा तुलसी ने भी यही बात समझाई, बने कीर प्रकट की नाई। मंदारी के वशीभूत हो जाता है बंदर, और उस समय तो उस बंदर को, मरकट को कुछ पता नहीं चलता। और बाद में जब वो लोगों के सामने खेल दिखा रहा होता है और मंदारी उससे पूछता है बंदर से कि तू ये किस लिए दिखा रहा है, ये किस लिए नाच रहा है? तो वो बंदर अपने पेट पे हाथ रख के कहता है, ए मंदारी, ये पेट है, ये पेट के खातिर मैं तेरे वशीभूत हुआ। अगर ये पेट नहीं होता तो तेरे अधीन में नहीं होता। ये माया जीव को अनेक प्रकार के अपने प्रपंचों में फंसाती है और अपना दास बना देती है। जीव को उस परमात्मा से मिलने नहीं देती है। इसीलिए ज्ञानी संत आवाज लगाते रे मानव, तेने कॉल किया था, तेने वचन दिया था। जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका था ना, तब भी वचन दिया था। उससे पहले कहीं गधा, कुत्ता, बैल की योनि में था, वहां भी देखा होगा पशुओं के आंखों से आंसू बहते हैं। आर्त पुकार करता है वो जीव, पुकार करता है, मालिक दया कर दो, कृपा कर दो। कबों की कर करुणा न दे। कभी कभी परमात्मा दया करके जीव को मनुष्य का चोला दे देते हैं। फिर माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, वहाँ पीठ में सड़ रहा होता है, वहाँ उसको घुटन होती है, उल्टा लटका है। फिर कॉल करता है, परमात्मा तो मुझे बाहर निकाल इस जठराग्नि रूपी जेल से, मैं बाहर आकर के तेरा, बोलो ना, पता तो है ना क्या करूंगा? जोर से बोल दो। नहीं बताऊंगी किसी को। क्या करूंगा?
भजन करूंगा। और यहाँ आकर के हुआ, बच्चा रोता है ना, हुआ हुआ हुआ, मैं यहाँ वर्तु कॉल किया था। उसी कॉल को ये व्यासपीठ समझाती है, उसी कॉल को याद दिलाती है। ये व्यासपीठ ये रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है माताओं। रोटी कपड़ा मकान तो मुझे मेरे घर पे मिल रहा था, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। यहाँ जो हम बैठे हैं, परमात्मा ने, माँ भगवती ने, माँ पराम्बा ने, सतगुरु की कृपा से जो यहाँ बैठे हैं, किस लिए? रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, उस कॉल को याद दिलाने के लिए। रे माना तूने कॉल किया था, तूने करे के कॉल करार, हरि को भूल गया। तूने करे के कॉल करार, हरि को भूल गया। तूने करे के मैं तेरा भजन करूंगा। और यहाँ आकर के ऐसे भूल गया, बालापन तो, बचपन तो खेल कूद में चला गया, जवानी मौज मस्ती में चली गई, बुढ़ापा लड़ने में सोने में चला गया, है ना। बुढ़ापा आधा लड़ने में और आधा सोने में चला गया। अंतिम घड़ी आ गई, अभी तक पता नहीं चला कि हम आए थे क्यों, इस संसार में क्यों आए थे। जब कोई संत हमें मिलते हैं, संतों से जब भेंट होती है, संतों के संग बैठ कर के जब हम सत्संग सुनते हैं, जब शाश्वत सत्ता का बोध हो जाता है, तब पता चलता है कि हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या था, हम किस लिए आए थे। इस तरह से जब जीव संतों के संग में बैठ कर के अपने आत्मबोध को प्राप्त करता है, आत्मानुभूति करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में समर्पित होकर के याचना कर रहे हैं कि हे गुरुवर, अब तो अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस में और भी कथाओं का वर्णन मुझे सुनाइए। अभी तक तो सुनाया ही सुनाया कि भगवान अवतार लेकर के
आए यदुवंश में और आपने ये भी सुनाया कि भगवान का विवाह हुआ भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ। तो लाभ प्राप्त किया ना, भव्य हमने दिव्य विवाह का लाभ प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते, राजन भगवान का एक ही विवाह नहीं हुआ था, बतेरे हुए थे, बहुत सारे विवाह हुए। परीक्षित जी कहते हैं कि बहुत सारे विवाह हुए, तो उसमें से कौन कौन से हैं, कब कहां कैसे कैसे विवाह हुए, वो सुनाइए। भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, भगवान का गृहस्थ जीवन दाम्पत्य जीवन कैसे चला, कैसे उन्होंने निर्वहन किया, वो सुनाइए। तो प्रद्युम्न आदि का वर्णन सुनाया कि रुक्मणी जी के द्वारा प्रद्युम्न का जन्म होता है। रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ, वो प्रद्युम्न कामदेव हैं। कौन है? कामदेव हैं। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की समाधि भंग करने गया था और उसी दौरान अभिमान जो था कि मैंने तो भगवान की समाधि भंग करनी है, तो भगवान शंकर से कामदेव भस्म हो गए। भगवान शंकर के ने देखा, भगवान शंकर ने देखा है तो कामदेव है, आया है, और जो जैसी भावना से आएगा वही पाएगा। मारने के भाव से आएगा तो मर के ही जाएगा। पूतना आई थी ना, सत्तासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, ये सारे किस भाव से आए थे भगवान के पास? मारने के भाव से, है ना। तो भगवान के पास अगर हम हिंसा भाव लेकर के जाएंगे तो हिंसा ही मिलेगी, वो और डबल होगा। भक्ति भाव लेके जाएंगे तो भक्ति भाव और डबल होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि कहीं अनुष्ठान आदि में, कथा आदि में जाओ तो क्लेश नहीं करना चाहिए, है ना। वैसे तो रोज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी हो ही जाता है। सुबह सुबह उठते हैं, बड़ा अच्छा आस्था चैनल चला होता है ना, माइंड में बड़ा अच्छा आस्था चैनल चला होता है, टीवी पर भी आस्था चैनल चला लेते हैं, संस्कार चैनल चल रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आज तो हम गुस्सा, हाँ जी, नहीं करेंगे, है ना। आज तो हम गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे। आस्था चैनल चला हुआ है पूरे माइंड पर, ऐसे पूरा छाया हुआ है। अब किसी ने आके रिमोट चेंज कर दिया, रिमोट का बटन दबा दिया, आस्था में से कहीं और डिस्कवरी में आ गए और कहीं कुछ दबा दिया। हम गुस्सा करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसने ऐसे बोला, इसलिए है? ये वास्तविकता है। अब प्रभु राम जी कह गए, भगवान कृष्ण कह गए, वो तो उस समय कह गए ना, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा क्या कहना है ना। वो तो उस समय कह गए, वो तो ठीक है, उनका उदाहरण हम दे रहे हैं, वो ऐसा कहेगा, ऐसा कहेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या कहना है इस व्यासपीठ से? प्रेजेंट की जो अभी की जो जनरेशन है, अभी का जो माइंड है, आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ज्ञान ध्यान समझ में जल्दी से आता। बड़ा अच्छा आस्था चैनल चला होता है, चेंज करके चला गया, रिमोट की बटन दबा गया, कोई गुस्सा आ गया। हम गुस्सा तो
करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसने ऐसा बोल दिया। अब बताओ, खोपड़ी हमारी, माइंड हमारा है ना, मशीन तो हमारी है ना, ये इंस्ट्रूमेंट किसका है? अपना ही तो है। मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरी आंख, मेरे नाक, मेरे कान, ये सारा शरीर तो क्या है? बनाई है ना। इंस्ट्रूमेंट सारा अपना है, ये खोपड़ी, ये मशीन सारी अपनी है, और इसका रिमोट हमने किसको दिया है? बोलो। इस माइंड का रिमोट पता नहीं किसको, कुछ भी कोई दबा जाता है, कोई कुछ भी दबा जाता है, और हम फिर उसी मोड़ पर आ जाते हैं, और हम अपना जीवन उसी मोड़ पे ले जाते हैं। हमारा ये जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, इसका जो रिमोट है, हम अपने किसको दें? किसी को देना है? किसी को देना है? आज बात याद रखना, किसी को अगर देना है तो देख लेना, सोच समझ के देना भाई। रिमोट अगर किसी के हाथ पकड़ाना है ना, तो सोच समझ के पकड़ाना, फिर उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। वो आस्था दबाएगा तो आस्था में चलना पड़ेगा, डिस्कवरी दबाएगा तो डिस्कवरी देखना पड़ेगा, और अपनी मर्जी से चल सकते नहीं है। तो ये बात याद रखिए कि माइंड हमारा है तो हम रिमोट कंट्रोल भी हमारे हाथ में हो, लेकिन कितना हो ये भी बात आती है। एक जगह अभी मेरे को एक जगह कहीं कहा गया कि आप गुस्सा बहुत करते हो। किसी ने कहा गुस्सा बहुत करते हो। मैंने कहा, कहते चंदन की लकड़ी होती हो तो बड़ी खुशबू देती है। मैंने कहा ऐसा है ना, चंदन की लकड़ी खुशबू तो देती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा घिसोगे तो चंदन शीतलता मिलेगी, माथे पे लगाओगे है ना, बड़ा खुशबू देगी, शीतलता देगा। और ज्यादा ही रगड़ोगे तो बोलो, धीरे से बोल रहे हैं, कहीं पड़ोस कोई और कोई कहीं ना हो, बात कहीं और ना हो जाए, कहीं कुछ नहीं बनेगी। सही सही बोल दो, क्या होगा? आग। मैंने कहा भाई साहब, चंदन की लकड़ी खुशबू देती है, साधु संत का जीवन चंदन के समान होता है। दूसरे को शीतलता देना, दूसरे को सद्विचार रूपी खुशबू देना, यह संत का, साधु का धर्म है। लेकिन वो ज्यादा ही रगड़ा जाएगा, फिर तो अग्नि निकलेगी, और उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाना ही निश्चित है। फिर उससे, साधु के उस अग्नि से, क्रोध अग्नि से कोई बच सकता नहीं। इसलिए कहते साधुओं को कभी क्रोध नहीं दिलाना। साधु को अपने लिए नहीं क्रोध करता, साधु को आप परमार्थ के लिए जीवन होता है। तो सज्जनों माताओं, हम अपने जीवन को किस तरफ ले चले? आज कथा का विश्राम दिवस है। हम इस कथा को जीवन में कैसे उतारे, ये हमें क्या देती है, क्या फल देती है? अनेक फल है इसके। श्रवण करो, मनन करो, विचार करो, अपने जीवन में उतारो। और जब हम बार बार कोई बात को सुनते हैं, बार बार हमें जब एक बार समझ में ना आए, दोबारा पूछ लेते हैं, दोबारा हमें जान लेना चाहिए, दोबारा समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो तो बड़ा लंबा रास्ता चलना है ना। कहीं जा रहे होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार हम किसी से पूछते हैं। कहीं जहाँ अंदेशा लगता है कि हम गलत जा रहे हैं, वहीं पर गाड़ी खड़ी रख के पूछते हैं कि ये रास्ता वहां जा रहा है। फिर हम जो बताया गया उसी के याद। आजकल तो जीपीएस भी वो कहीं और ही घुमाता रहता है, कहीं और ही घूमते रहते हैं ना। वो सही जो शॉर्टकट वाला रास्ता बताता नहीं, वो पता नहीं 1 घंटे की जगह 4 घंटे घुमाएगा गूगल। याद है? कोई भटके होंगे तो याद कर लो अपना दिन, वो कहाँ भटकते भाई, हम तो कई बार भटके हैं जीपीएस के चक्कर में। लेकिन कोई वास्तविक में सच्चा राह जानने वाला होगा, वो बता देगा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल Hare
महाराज भगवान के विवाह का वर्णन सुनाते हैं। कहते राजन, भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हुआ। जामवंत की पुत्री है। परीक्षित जी ने कहा, ये जामवंत जी कौन है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं जामवंत वही रामादल वाले हैं। भगवान राम अवतार लेकर के आए तब वो जामवंत जी के वचन सुहाए, है ना, सुंदरकांड वाले जामवंत जी। परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुवर, जामवंत जी भगवान को कैसे प्राप्त किया? कहा, परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, एक बार राजा सत्राजित भगवान को आमंत्रण निमंत्रण देता है। भगवान कृष्ण गए हैं सत्राजित के यहाँ। भगवान ने देखा कि सत्राजित के पास श्यामंतक मणि है और वो मणि बड़ी चमकती है और एक दिन में 8 भार सोना देती है। कितना? 8 भार। एक भार में 25 किलो है। एक भार में 25 किलो। अब गणित लगाते रहना, ज्यादा हम नहीं जाएंगे। 8 भार सोना एक दिन में देती है। भगवान ने कहा, सत्राजित, आप यहाँ ये जो आपके पास मणि है ये राजकोष में दे दो और राजकोष से गरीबों की सेवा होगी। आपके पास तो आप तो थोड़े से 1-2 लोग हैं, आपको क्या जरूरत है इसकी? सत्राजित ने कहा, ना, ये तो हमारी धरोहर है, इसी से हमारा जीवन है, यही हमारी धरोहर है, हम नहीं दे सकते। भगवान वापिस अपने स्थान आ गए। सत्राजित का जो भाई छोटा था प्रसेनजित उस मणि को गले में बांध करके घूम रहा है, दिखा रहा है कि मेरे पास ये चीज है। कहीं दिखाते हैं ना, मेरे पास ये है, मेरे पास है। और वो चुन्नी ढकी होती है ना, उसके ऊपर, नेकलेस के ऊपर, हार के ऊपर बड़ा भारी हार पहना होता है, चैन पहनी, उस चुन्नी को थोड़ा इधर करते रहेंगे और ताकि हार दिखे सोने का है, कितने तोले का है ना। वो कान ऐसे ढका होगा तो और खोल के दिखाएंगे कितने बड़े, कितने तोले के लटक रहे हैं कान में, दिखा रहे। तो ऐसे प्रसन्नचित्त दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है और दिखाते जंगल भ्रमण करते हुए आगे जा रहा था। इतने में शेर ने देखा, शेर ने मारे एक थपेड़े और प्रसन्नचित्त से ले लिया मणि लेकर के प्रसन्नचित्त को मार दिया शेर ने। और शेर उस मणि को लेके जा रहा था तो रीछ जो भालू जामवंत जी जो है वो रास्ते में मिल गए और कहा, ला, शेर को भी मारा थपेड़ा एक भालू ने। कहा, दादा कहाँ ये लेके जा रहे, लाओ मुझे दो, मेरी पुत्री है। जामवंत जी उसके लिए खिलौना हो गया, लेके चले गए जामवंत जी। और भगवान ने देखा कि अब ये तो भगवान तो जानते हैं। और सत्राजित ने देखा कि ये मणि कहाँ गई, भाई कहाँ गया, भाई के गले में मणि बंधी हुई थी, कहाँ गया? घूमते हुए देखा, जंगल में जाके देखा तो प्रसन्नचित्त की डेड बॉडी पड़ी है और शेर ने खाया हुआ था, लेकिन पता नहीं चला शेर ने खाया। सत्राजित को आभास हुआ, सत्राजित को अंदेशा हुआ कि ये जरूर कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है, क्योंकि कृष्ण परसों ही मेरे से ये मणि मांग रहा था। कलंक लग गया। भादो के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, याद है? भादो की शुक्ल पक्ष की
भी स्वीकार किया है। सत्राजित कहता है अपनी पत्नी से कि ये देखो परसों ही मांग रहा था, मेरे भाई को मार दिया मणि के चक्कर में, मणि ले गया है चोरी करके। अपनी पत्नी को बताया, पत्नी ने सहेली को बताया, दूसरे तीसरे बात पहुंच जाती है, पेट फूलता है। सत्राजित ने तो पत्नी से कह दिया था, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ लेकिन किसी से कहना, और पेट फूलता है कि भाई किसी से मत कहना, तो जरूर कोई बात है। नारद जी गए ना, उसने भगवान के पास, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान कहते हैं देख मेरे से तो कह दिया, ब्रह्मा जी से जाके मत कह देना। अब नारद को लगा जरूर मेरे ये छुपा रहे हैं, मुझे तो बोलना है। ब्रह्मा जी को जाके बोला, ब्रह्मा जी ने कहा देख देख मेरे से तो कह दिया, आगे और मत कहना। ये ऐसे करते करते नारद जी भी फंस गए उस माया जाल में। तो कहने का भावार्थ है कि अगर हमें कोई कहे कि बात किसी से मत कहना, तो और जाके और होता है कि नहीं कोई ना कोई बात है जरूर, ये तब कह रहे कहना मत। फिर माता बहनों तो वो कहते हैं करुण में युधिष्ठिर का श्राप है, माताओं को युधिष्ठिर का श्राप है। जब युधिष्ठिर को, धर्म के अवतार है युधिष्ठिर को पता चला कि कुंती ने, ये माता ने मुझे बताया नहीं कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। जाए मैं आज से नारी जाति को श्राप देता हूँ कि कोई बात नहीं बचाएंगी, वो श्राप है, क्या करे माता बहन भी क्या कर सकते हैं, इन पेट में कोई बात बचती नहीं। अब आया सारा पूरा नगर में बात फैल गई। भगवान कहते हैं कि अरे कलंक मेरे माथे। भगवान ने ढूंढने की कोशिश की, ढूंढा कि भाई कैसे करे, ये मणि ले कौन गया। मणि ढूंढने के प्रयास से भगवान जब चले हैं, जामवंत जी की पुत्री जामवंती उस मणि से खेल रही है, सामंतक मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा देवी ये तुम्हारे हाथ में मणि कहाँ से आई। बोले तो मेरे पिताजी ने दिया। पिताजी कहाँ है, गुफा में है, गुफा में ले गई। जामवंत जी से भगवान ये ठाकुर जी परमपिता परमात्मा कहते जामवंत जी परिचय हुआ, बड़ा लंबा प्रसंग है भगवान का और जामवंत जी का मिलन। जामवंत जी ने पहचाना ज्ञान की दृष्टि से, बड़ा लंबा प्रसंग है लेकिन शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि दोनों की भेंट हुई भगवान के भक्त की। जामवंत जी ने कहा अगर आपको मणि चाहिए तो मेरी पुत्री से विवाह करना होगा। जामवंत जी की बात मान लिया भगवान ने और वहां मणि जामवंत जी कहते कि भाई अगर मणि चाहिए ना तो जामवंती से मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा, उसी के साथ ये दहेज में तुम्हें मैं दे दूंगा। भगवान को तो अपना करना था ना भाई, अपने आप को बेगुनाह साबित करना था। तो वहां पर जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में दिया है और ऐसे बाके बिहारी हमारे ठाकुर जी एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और भी कथा और आती है। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ, वो भी उसी सामंतक मणि से संबंधित ही है। तीसरा जो विवाह है सत्यभामा से, वो सामंतक जो मणि है उसी से संबंधित विवाह हुआ है। सत्राजित को पता चला कि ये तो मणि, इस तरह से सारी जब मणि की कहानी सुनी, कैसे कैसे घटना हुई, कैसे कहा प्रभु मैंने आपके लिए आक्षेप लगाए, इल्जाम लगाए, मुझे क्षमा कर दो और इस पश्चाताप के बदले में आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। भगवान कहते क्या बात है। सत्राजित ने कहा मैं अपनी पुत्री आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, मेरी पुत्री से आप पाणी ग्रहण संस्कार करिए। तो इस तरह से सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह होता है तीसरा। चौथा विवाह कालिंदी से जो सूर्य की पुत्री है। पांचवा विवाह
से होता है जो कौशल देश के राजा हैं, नग्नजित की पुत्री है। पांचवा विवाह सत्या से, छठवा भद्रा से जो केकई देश के राजा हैं। धृष्टकेतु की पुत्री भद्रा से विवाह हुआ, छठवा। और सातवा मद्र देश के राजा हैं, उनकी पुत्री है लक्ष्मणा। और इस तरह से भगवान के 7 विवाह हो गए। उसके बाद राजा परीक्षित को ये 7 विवाह का वर्णन सुनाने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, भगवान के और भी विवाह हुए हैं 16,101। ये 7 हो गए और 16,101। और 16,101 कैसे हुए, इसकी कथा सुनाने से पहले सुखदेव जी महाराज को ज्ञात हुआ कि परीक्षित के मन में थोड़ा सा विक्षोभ हो गया कि भगवान होकर के इतने सारे विवाह कैसे कर रहे हैं ये। तो उससे पहले भगवान की कथा और सुनाते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान जीव के ऊपर दया करते हैं। परमपिता परमात्मा की महिमा सुनाना शुरू कर दिया तो उस तरफ से जो क्षोभ हो रखा था कि इतने सारे विवाह कैसे हुए, तो उस तरफ से थोड़ा मन हटाया परीक्षित का और ज्ञान भक्ति में लगाया। कहे, राजन, ये तो भगवान की लीला है। भगवान कोई अपने आप कहीं नहीं गए थे कि तू मेरे से विवाह कर। गए थे, रुक्मणी जी का पत्र आया था, है ना, कल सुना। रुक्मणी जी ने भी पत्र भेजा और ये सारे विवाह जो हुए हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप सामने से ही उन्होंने अपनी पुत्रियों का सौभाग्य समझ करके भगवान के चरणों में उन पुत्रियों को समर्पित किया है। अपने अपने कर्म अनुसार उनकी तपस्या थी उन कन्याओं की, जो आज भगवान से सबने पाणी ग्रहण संस्कार किया है। वास्तव में माता बहनों सज्जनों, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और जीव को कहीं भटकने नहीं देते। दुनिया बार बार जीव को ठुकराती है, मनुष्य को ठुकराती है, परिवार वाले ठुकराते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा एक ऐसे हमारे जीवन में वो कभी हमें ठुकराते नहीं है। वो कभी नहीं कहते कि तू ऐसा है कि तू ऐसा है। वो कभी नहीं कहते, वो हमारे गुणों को देखते हैं। दुनिया वाले हजारों अवगुणों को चाहे कितने ही अवगुण हो, परमपिता परमात्मा उन अवगुणों को नहीं देखते। और दुनिया वाले क्या देखते हैं? अवगुण देखते हैं। और परमपिता परमात्मा एक गुण देखते हैं। एक गुण अगर किसी के अंदर है ना, तो उस गुण से परमपिता परमात्मा रीझ जाते हैं। इसीलिए तो कहा, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से
करते हैं। परमपिता परमात्मा गुणग्राही है, जीव के गुण को देखते हैं और दुनिया वाले अवगुणों को देखते हैं। और अवगुण जब आ जाते हैं मनुष्य के जीवन में तो दुनिया वाले कहते हैं तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। परमपिता परमात्मा अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं और उस एक गुण से उस मनुष्य को, उस जीव को अपने गले लगा लेते हैं। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य प्रभु की महिमा समझ नहीं पाता और बाहर की लड़ाइयों में लगा रहता है। किसी को तो खाने की पड़ी रहती है, किसी को पीने की पड़ी रहती है, किसी को रहता है मेरा सम्मान हो, मेरा ये हो, मैं ये हूँ। अरे मैं ये हूँ दिखा रहे हो, ये कह दो भगवान ही सब कुछ है, मैं कौन होता हूँ? मैं कहते रहे। इसीलिए तो कहा आसमान में उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं। कोई अभिमान नहीं रह जाता है। चाहे काजू खाओ, चाहे बादाम खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, सबका तो एक ही ठिकाना है और कोई ठिकाना नहीं है। एक साधु महाराज, एक फकीर शमशान घाट पर बैठ करके दो मुट्ठियों में कुछ लेकर के ऐसे ऐसे टटोलते थे। एक सज्जन ने देखा है बाबा फकीर पागल हो रखा है, रोज आता है, दोनों हाथ में कुछ लेता है और टटोलता है। आज देखे तो सही है बाबा फकीर करता क्या है। जब देखा टटोलते हुए फकीर को, सज्जन ने पूछा कि महाराज जी आप ये दोनों हाथ में लेकर के क्या कर रहे हो? क्या देख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? बोले बता दो महाराज, हमें पता नहीं चल रहा है आपकी महिमा, आप कर क्या रहे हो? साधु महाराज कहते हैं मैं ये देख कर रहा हूँ, एक हाथ में फकीर के चिता की राख है। किसकी? फकीर की, जो फकीरी कर रहा था, कमंडल लेकर के, भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा मांगता था। और एक काजू बादाम खाने वाला, मखमल के गद्दे में सोने वाला, बड़ा हाई फाई 5 स्टार जीवन जीने वाला बहुत बड़ा राजा, उसकी चिता की राख है। दोनों की चिता की राख में अंतर ढूंढते ढूंढते मेरे को बरसों हो गए, लेकिन कोई अंतर, चिता की राख में अंतर रह जाता है, वही 2-4 टुकड़े रह जाते हैं हड्डी के। वो हड्डी भी पता नहीं चलता पिताजी की है कि नाना जी की है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। फिर अभिमान किस बात का, अहंकार किस बात का? जीव परमात्मा को भूल जाता है, अभिमान की काई इतनी सिर पर छा जाती है कि वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। विवेक भूल जाता है कि मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है। आगे पीछे से उसको कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ। ये मैंपन का अभिमान, परीक्षित जी को सुखदेव मुनि कहते हैं राजन अभिमान को खत्म कर दो। अभी भी अगर कहीं पर है, अभी भी अगर लेश मात्र भी कहीं अभिमान हो, निकाल दो। ये मिट्टी का ढेर बनना है, इसका कुछ होना नहीं है। ये काया सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का है, सगा तो अपना कोई नहीं, सगी ना अपनी बहे। ये शरीर भी अपना नहीं है, फिर भी हम कितना इसमें सजाते हैं, है ना, कितना हम इसमें डालते रहते हैं। अरे चाहे नमक रोटी खाए, चाहे चिकनी रोटी खाए, चुपड़ी खाए, चाहे सूखी खाए, बात तो सबका एक ही बनना है। लेकिन कितनी लड़ाइयाँ भैया, मैंने तो खाने के पीछे भी बतेरी लड़ाइयाँ देखी है। इतनी लड़ाइयाँ खाने के पीछे। एक जगह क्या हुआ, बाबा जी गए बाजार में, बाबा जी गए बाजार में
डिस्टर्बेंस करते हैं ना, सहयोग तो करते नहीं है कोई भी पंडित या कोई कुछ हो या टीम वाले, कोई सहयोग नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऊपर से उल्टा डिस्टर्बेंस करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये दरवाजा बंद करो, 1 घंटा बंद कर दो, 1 घंटे के बाद जिसको जो करना है करते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बाबा जी गए बाजार में और सामान खरीदा। बाबा जी ने, बड़े ध्यान से सुनना, बाबा जी ने सामान खरीदा, 5 रुपए बच गए। कितने? 5 रुपए बच गए। तो उस समय में 5 रुपए के 5 लड्डू ले लिया वो बेसन वाले, 5 लड्डू ले आए और 2 ही प्राणी घर में, दादाजी और दादी। 5 लड्डू लेके आए, कहने लगे देखे सामान में रखा है लड्डू, और भी सामान है, लड्डू खोल लेना। माता ने लड्डू खोला, देखा तो कहती है 5 लड्डू लाओ, ये क्या मेल है? 6 लाते तो 3-3 खाते, 2 लाते तो 1-1 खाते, 4 लाते तो 2-2 खाते। गणित में आप लोग बड़े आगे हो लगता है। 4 लाते तो 2-2 खाते, 6 लाते तो 3-3 खाते, 2 लाते तो 1-1 खाते। ये 5 का क्या मेल है? देखो जी, आज आपने लड़ाई वाला काम कर दिया। कहते क्या लड़ाई? मैं तो 3 खाऊंगी। अब बाबा जी भी आ गए आज तो अड़ियल बन में, कह रहे देख मैं 3 खाऊंगा। दादी माँ कहती मैं 3 खाऊंगी, दोनों में हो गई। और उसका जब सामंजस्य बिठाया, क्या कैसे सामंजस्य हुआ? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ। कहते चलो दोनों सो जाते हैं, जो पहले उठेगा वो 2 खाएगा और जो बाद में उठेगा वो 3 खाएगा। ज्यादा खाने के चक्कर में उठने का नाम नहीं। आँख खोले माता, मैं क्यों घाटे में रहूं? बाबा आँख खोले, मैं क्यों घाटे में रहूं? ऐसे करते करते बूढ़ा बुढ़ी दोनों पड़े रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन, 5 दिन, अब बिना खाए पिए 7 दिन तक व्यक्ति पड़ा रहेगा तो ये नाड़ी तो डाउन होनी, पल्स तो डाउन होनी है। किसी पड़ोसियों ने देखा कि भाई ये रोज बुढ़ा बुढ़ी लड़ते थे, आज लड़ने की आवाज नहीं आ रही, 2-4-8 दिन से क्या हो गया? कहीं क्या हो गया? देखा दरवाजा अंदर से बंद है, कहीं मर तो नहीं गए दोनों, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया? कुंडा तोड़ करके अंदर गए, दरवाजा खोल के तोड़ करके जब अंदर जाते हैं दोनों अचेत अवस्था, 7 दिन तक बिना खाए पिए पड़े रहेंगे। जब टंकी में इस गाड़ी में डीजल नहीं जाएगा तो गाड़ी तो कुछ चलनी है नहीं, पल्स चलना डाउन। किसी अनाड़ी ने नाड़ी देखा है ना, होते ना अनाड़ी, और डॉक्टर तो उस समय आया नहीं था, इमरजेंसी का मामला था। किसी अनाड़ी ने नाड़ी देखा, बोले चले गए बाबा जी तो। और दादी माँ का भी हाथ देखा, पल्स देखा तो वो भी बिल्कुल ही डाउन थी, तो उसे पता नहीं चला। करे दोनों चले गए, राम राम, दोनों चले गए। फिर 1-2 और इकट्ठे हुए, कहते अच्छा हुआ दोनों चले गए, एक दूसरे के लिए रोते फिरते। क्या है ये रोते फिरते? इसलिए अच्छा हो गया चले गए, ये अच्छा हो गया, भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, आज अच्छा हुआ दोनों चले गए। अब बड़े जल्दी का मामला होता है ना, कहीं डेथ हो जाए किसी की, वो माजरा कुछ इतने जल्दी का, इतने जल्दी होता है कि वो समय कुछ वो कुछ ही और ही होता है। इतने जल्दी करते हैं ना, कहीं और कहीं जिंदा ना हो जाए दोबारा। अब इमरजेंसी का मामला था और 5 ही इकट्ठे हो पाए थे। कितने आदमी इकट्ठे थे? 5। लड्डू कितने थे वो याद रख लेना, कितने थे? 5 थे। 5 लड्डू, 5 व्यक्ति, 4 कंधे लिए और 1 आगे। चारों ने कंधे लिए थे, क्योंकि दोनों को जब दोनों साथ में गए तो दोनों को एक ही अर्थी में बांध दिया। बंदे है ही नहीं तो क्या करेंगे, दोनों को एक ही में ऐसे बांधा। टाइट इतना बांधते हैं ना, मैंने एक जगह देखा। वैसे तो मैं कम ही जाती हूँ इसमें, बहुत कम ही जाना हो पाता है, क्योंकि वो जब तक हम जाते हैं तब तक तो काम हो जाता है, दूर का मामला होता है तो कहीं सहयोग कहीं ऐसा हो जाता है। तो एक जगह मैंने देखा इतना टाइट बांधते हैं। मैंने कहा क्यों टाइट क्यों बांधते हैं? बोले कहीं उठ के खड़ा ना हो जाए, चलिए जीते जी तो तंग किया ही किया। मैंने कहा ये बड़ी विडंबना है भाई, जो इस शरीर से प्राण निकलने के बाद जो
सारी गतियां करते हैं ना परिवार वाले, रिश्ते नाते, वो तो पता नहीं क्या क्या ही करते हैं। वो जीते जी तो कुछ किया नहीं, जीते जी तो लक्ष्य साबुन दिया नहीं दादी को, सास को, और फिर बड़े अच्छे से कितने हजार का साबुन लाएंगे, इत्र लाएंगे, बड़े अच्छे खुशबू, और फिर पता नहीं क्या क्या ढोंग करेंगे, ये तो दुनिया ही जाने। अब एक तो मटकी लिए जा रहा है और 4 कंधा लिए, क्या कह रहे हैं, राम नाम सत्य है। बोल दो आज बोल दो, यहाँ बोल दोगे तो वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो वो समझ में आता नहीं है। फिर राम नाम सत्य बोलो, ये घर पे बोलते बोलते चल दिए। अब जी कंधा बदलने का समय आया, इधर है कंधा बदलने का सिस्टम है, आगे रास्ते में जाकर के कंधा बदलते हैं, इधर आगे वाले पीछे जाते हैं, पीछे वाले आगे आते हैं। कंधा बदलने तब तो दोनों उठ जाते, बुढ़ा बुढ़ी, तब भी उठने का नाम नहीं ले रहे, तब भी उठने का नाम नहीं ले रहे। पता है कि जा रहे हैं खाने के चक्कर में, कहाँ चले हैं, शमशान, खाने के चक्कर में शमशान घाट चले। लेकिन इनको ये नहीं हो सके हम जा, क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, अब तो उठ जाए ना जी, उठने का नाम नहीं। पत्थर फेंकने का सही, इधर पता नहीं पत्थर आता है कि, लेकिन ये जो घटना जहाँ हुई होगी ना, वहाँ वो पत्थर फेंकने का था। आरती नीचे रखते हैं और पत्थर पीछे फेंकते हैं और फिर आगे जाते हैं। पत्थर फेंकने का समय आया तब भी ना उठे। अब आया समय, लकड़ी चिता जला, बस चिता तैयार कर दी गई, दोनों को एक के लिए एक ही चिता तैयार की। दोनों को जो है जैसे ही मुखाग्नि देना चाहा, बाबा जी कहते उठ जा, उठ उठ, तू 3 खा लेना। मैं कितने थे, कितने गए थे, 5 गए थे, 5 को लगा बुढ़ा बुढ़ी मर भी गए, और अभी तो जले भी नहीं, फिर भी भूत बन के आ गए और हमें खाने भी आ गए। हम 5 है और 5 की बात दोनों कह रहे हैं, तेरा 2 मैं खा लूं, तू 3 खा ले, ऐसे कर रहे हैं। अब उन्होंने तो छोड़ा, वहीं पर आरती सजी सजाई, भागे भूत 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 करके, ऐसे भागे वापिस, नहीं देखा कि क्या हुआ। बेचारे 7 दिन से तो खाना पीना खाए नहीं थे, जैसे तैसे अपने शरीर से लकड़ी उठाई, कान को हाथ पकड़ा कि आज के बाद कभी लड़ाई, किसके लिए, खाने के लिए कभी लड़ाई। पेट भरन को बड़ा होशियार, हर के भजन में बहाने हजार, ऐसे न दिखाओगे भगवान को, कैसे न दिखाओगे भगवान को। पेट भरन को बड़ा होशियार, हर के भजन को बहाने हजार, कैसे न दिखाओगे भगवान को, कैसे न दिखाओगे भगवान को। सन्मुख कैसे जाओगे भगवान के, सन्मुख कैसे जाओगे भगवान। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, आप लोग कथा पंडाल में इतने सारे बैठे, आज के बाद लड़ोगे खाने के लिए? ये कथा सुन के तो नहीं लड़ेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ हम लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आए हैं, अरे हम तो भगवान का भजन करने आए थे, कॉल करके आए हैं और फंस गए ये सब जो है मंदारी वाले खेल में, तेरी मेरी में, निंदा चुगली में, सारी जिंदगी बीत गई, कुछ मिला नहीं। प्याज के छिलके को छिलते रहो, कुछ निकलता है उसमें से, पत्ते पत्ते निकलते कुछ। ये सब संसार से बसार है, सार है तो केवल परमपिता परमात्मा ठाकुर जी का भजन सार है। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 16,101 जो रानी हुई, उनका जो विवाह 16,101 कन्याएं भौमासुर के कैद में है, जिसे नरकासुर भी कहा। भौमासुर की कैद में है, पता चला ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को, भगवान गए, भौमासुर का वध किया
और उन कन्याओं से कैद से मुक्त किया। कन्याओं को कैद से मुक्त किया। कहा जाओ कन्याओं, अपने अपने घर जाओ। वो कन्याएं कहती हैं कि अगर एक दिन के लिए घर छोड़ दे कोई कन्या तो घर में स्वीकार नहीं करते हैं। अब तो हम इतने वर्षों से भौमासुर की कैद में हैं, अब तो हमारे घर वाले हमें भूल भी गए हैं, अगर वापस गई भी ना तो हमें कोई रखेगा नहीं, इसलिए हम वापस नहीं जाती हैं। बोले क्या करोगे? हम यहीं आत्महत्या कर लेंगे। भगवान ने देखा इन सारी कन्याओं का आत्महत्या का पाप मुझे लगेगा, तो शरण कैसे दे? किसी नारी को, किसी कन्या को अगर शरण देना हो तो कोई ना कोई नाता समाज में देना होगा, या तो पुत्री का या तो पत्नी का। भगवान ने उनका भाव देखा सभी का, सभी ने कहा हम तो आपकी शरण रहना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उन सबको भगवान ने स्वीकार किया और बड़े सुंदर ढंग से भगवान का ग्रस्त जीवन निर्वाण हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने और भी कथाओं को सुनाया है और भगवान कृष्ण की महिमा सुनाते हुए जब आगे बढ़े, सुखदेव जी महाराज के मुख से भगवान के नामों का वर्णन होने लगा कि भगवान करुणालय है, अकारण करुणा करने वाले हैं, दयालु हैं। परीक्षित जी कहते हैं गुरुवर, भगवान का नाम दीनबंधु कैसे पड़ा? भगवान का नाम दीनबंधु कैसे पड़ा? वह कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज। यहां पर एक कथा सुनाने में इतने आनंदित हो गए हैं कि उस भक्त का नाम लेना ही भूल गए। और यहां पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भगवान दीनबंधु कैसे कहलाए, दीनबंधु नाम कैसे पड़ा, ये कथा सुनाई है। कहा राजन, हे परीक्षित, एक ब्राह्मण है जिसका नाम सुदामा है। क्या है? सुदामा है। और सुदामा भगवान का अनन्य भक्त है और मित्र भी है। भगवान का मित्र है सुदामा और गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक दूसरे से भेंट हुई। सुदामा की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सुदामा की पत्नी कहती है सुदामा से, क्योंकि बहुत ही दरिद्रता छाई है, घर में कोई कुछ नहीं है खाने का। सुदामा की पत्नी से कहा किसी ने कि द्वारिकाधीश तो आपके पति के मित्र हैं, क्यों नहीं चले जाते उनके यहाँ, उनसे मांग लाओ कुछ। जब ये बात सुदामा की पत्नी ने सुना, वसुंधरा ने कहती है स्वामी आपके इष्ट हैं, आपके मित्र हैं, आपके भगवान है जिनकी आप पूजा करते हो,
वो द्वारिका के राजा हैं। ये बच्चों की दीन दशा देखी नहीं जाती, स्वामी उनसे कुछ मांग लाओ। सुदामा जी कहते हैं मैं कैसे जाऊंगा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। कहते हैं गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा की पत्नी 3 मुट्ठी चावल के टुकड़े पड़ोस से मांग लाई और पोटली बांध दिया, फटे से साड़ी में पोटली बांध करके पति को दे दिया। सुदामा जी चले हैं और सुदामा जी ढूंढ रहे हैं, टोल रहे हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? टोल रहे हैं, है ना? ढूंढ रहे हैं कि कन्हैया कहाँ है तेरी द्वारिका नगरी, क्योंकि देखा नहीं है। कैसे ढूंढ रहे हैं? एक भाव है, थोड़ी देर का आप भाव को श्रवण करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए उस भाव में जाएं कि सुदामा किस भाव से जा रहा है, तो हम भी उसी भाव से ठाकुर जी के चरणों में चलते हैं। और जो ये सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करता है मन कर्म वचन से, उसके जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती, कभी वह जीव दुखी नहीं हो सकता जो सुदामा चरित्र भाव से श्रवण करता है। तो आइए सुदामा जी कैसे ढूंढ रहे हैं भगवान की नगरी को, द्वारिका को कैसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, कैसे पूछ रहे हैं, आइए भाव को श्रवण करते हैं। बोल वादे हरिलाल की जय हो। छुपा कहाँ आजा छलिया, हो मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। हो मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
करते हैं कन्हैया कहाँ है? कहा चींटी के पैरों में घुंघरू बांध दिया जाए ना, उस घुंघरू की आवाज को भी परमात्मा सुनता है। तो यहाँ तो सुदामा भक्त पुकार रहा है, भगवान आए और अपने माया से ले जाकर के द्वारिका के द्वार पर रख दिया। आंख लगी है सुदामा की, जब सवेरा हुआ देखा आंख खुली, कहा मैं कहाँ आ गया? पूछा भाइयों ये कौन सा नगर है? कहा द्वारिका। बोले अभी तो चला था मैं घर से, अभी द्वारिका कैसे पहुंच गया? तुम झूठ बोल रहे हो। एक से पूछा, दो से पूछा, सबसे जब पूछना आरंभ किया, बोले सब ने एक ही बात बताई, भैया ये द्वारिका है। और द्वारिका नगरी में यहाँ ये बता दो, द्वारिका, इस द्वारिका में मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? लोगों ने कहा ऐसे नाम ना लो, और द्वारिकाधीश है और राजा है, आप वैसे ऐसे बोलो। द्वारिकाधीश बड़े राजा भगवान श्री कृष्ण ऐसे करके संबोधित करो। कह रहे भैया मेरे को तो ये सारा लगाना नहीं आता, ये सारा बोलना नहीं आता, मैं तो सिर्फ कन्हैया को जानता हूँ, कृष्ण को जानता हूँ। कौन राजा, कौन क्या, कौन पद, कौन मैं नहीं जानता। पहुंचा दिया द्वार पे और दरवाजे पे खड़ा
भक्त आवाज लगाता है, कन्हैया मुझे बुला लो, कहाँ हो? बड़ी आर्त पुकार करते हुए जैसे द्वारका में प्रवेश किया, द्वारका के राजमहल में दरवाजे के अंदर प्रवेश करना चाहा, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने कहा आप ऐसे नहीं जा सकते। सुदामा ने कहा मैं कन्हैया का मित्र हूँ। द्वारपालों ने कहा हम कोई मित्र को नहीं जानते, ऐसे टूटे फूटे कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने, चिथड़े चिथड़े हो रखे, दीन दशा है, बड़े आए भगवान के मित्र बनते हैं और ऐसे कोई भगवान के मित्र होते हैं। सुदामा जी कहने लगे मैं भगवान मेरे मित्र हैं, ये जाकर के कह दो, सिर्फ इतना कह दो, मेरे कन्हैया से कह दो सुदामा आया है, सिर्फ इतना जाकर के सूचना दे दो, कन्हैया से कह दो कि द्वार पे सुदामा खड़ा है। जब गए द्वारपाल जाकर की सूचना दी भगवान को, भगवान ने जैसे सुदामा का नाम सुना है, सुदामा का नाम सुनते ही भगवान गद्दी पर जो पहले बैठे थे उठ करके खड़े हो गए, सुदामा मित्र, और आकर के दरवाजे पर खड़े सुदामा जी को देखा, गले से लगा लिया और गले से लगा करके मित्र दोनों आपस में जब मिलते हैं ना हृदय गदगद हो जाता है। लेकिन यहाँ तो राजगद्दी वाला और एक दिन दुखियों से, इसलिए तो कहा धनिया से प्यार करने को तो यार हजारों, धनिया से प्यार करने को तो यार कोई बिरला ही प्रेम करता है। धनियों से प्यार करने को, अमीरों से प्यार करने को, समझ में आएगा भाषा? धनियों से प्यार करने को तो यार हजारों, गरीबों के गले का हार तू ही है। गरीबों को गले लगाने वाला वो एक ही है। गरीबों को तो देख करके लोग मुंह मोड़ लेते हैं, ये आया बड़ा गरीब, लेकिन वो मेरा दाता, मेरा ठाकुर कभी मुंह मोड़ता नहीं। मुख दुनिया मोड़ेगी दातिए तू मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी तू मुखड़ा ना मोड़ी, या मोड़ेगी दातिए तू मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी दातिए तू मुखड़ा ना
कराना है भैया। सुदामा जी पहुंचे हैं और सुदामा जी पहुंच करके जब गले से लगाया मेरे ठाकुर ने, भेद मिट गया है गरीबी अमीरी का। ठाकुर ने ये नहीं देखा कि गंदे कपड़े हैं। जैसे माँ बच्चे की गंदगी को नहीं देखती है, उसे साफ करती है, अपने गोद में बिठाती है, लेकिन आज तो ठाकुर जी ने तो देखा ही नहीं क्या है, बस सुदामा का दिल हृदय देखा। कितने पवित्र हृदय से आप पुकार से मेरे पास आया मेरा मित्र। कहो मित्र कैसे है? ठीक है। बस बात करते करते आए और सुदामा जी को अपने आसन पर बिठा दिया। लोग देखते रह गए, इतने गंदे संदे कपड़े पहन रखे हैं और ये कहाँ और कहाँ राजा और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली, ये कहाँ? सब अचक्के से रह गए। आवाज लगाई रुक्मणी को, रुक्मणी प्रात में जल ले आओ। रुक्मणी जी तो जल लेने गई, रानियां और जो कोई तोलिया लेने गई, कोई कहीं कुछ लेने गई। तब तक वो आए, उससे पहले ठाकुर जी ने अपने अश्रुओं से सुदामा के चरण धो दिए और जैसे चरण धोए, अश्रु मत्था टेका है सुदामा के चरणों में मेरे मित्र। और आज सुदामा जी के चरणों में जब मत्था टेका, प्रणाम किया है, अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोए और चरण को साफ करते हैं हाथों से, अपनी पीतांबरी से। और जब देखा कि सुदामा जी के तलवे में, पैर के तलवे में गंदगी ज्यादा है, तो उस गंदगी को साफ कर रहे हैं, तो कुछ अड़ रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तलवे में कुछ अड़ रहा है, देखा तो कांटे लगे हुए हैं। चल के आए थे ना, थोड़े दिन तो चले थे, एक कदम तो चल, तेरे लिए मैं 100 कदम ना आऊं तो फिर कहना। सुदामा जी 1-2 कदम तो चले ही थे भाई, घर से ही तो नहीं उठाया था, चले थे, चलना पड़ता है। और जब देखा तलवे के नीचे कुछ अड़ रहा है, देखा तो कांटे लगे हुए हैं और उन कांटों को जब निकाला है और जब सुदामा जी को देखा दुख हो रहा है, खून की अश्रुधारा बहने लगी जल के साथ और ऐसे दुखी है। और सुदामा जी की दीन दशा देख करके परमात्मा आज रो रहे हैं। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा हाथ छुआ नहीं, चरण के जल से पग धोए। पानी परा हाथ छुआ नहीं, चरण के जल से पग धोए। चरण के जल से पग धोए, चरण के जल से पग धोए, चरण के जल से पग धोए। आज ठाकुर जी ने अपना पूरा हृदय खोल दिया। कितने दिन की शिशक थी, आज पूरी सुदामा जी के चरणों में ढोल दिया है अश्रुओं के माध्यम से। भगवान भी दुखी है और दशा देखी नहीं जा रही है। सुदामा जी की बड़ी सेवा करते हैं, राजमहल में सुदामा जी की बड़ी सेवा हो रही है। सुदामा जी को एक दिन याद आया कि पत्नी बच्चे कैसे रह रहे होंगे, उनके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। कहा कन्हैया अब मैं वापसी अपने घर जा रहा हूँ। जब वापसी आए, जाने की बात कही, कन्हैया ने कहा ठीक है चले जाओ। चले गए, आसानी से विदाई दे दी। जा रहा हूँ, चल ठीक है जाओ, जा रहा हूँ, ठीक है जाओ। किसी से कुछ लेना होता है ना तो व्यक्ति बार बार कहता है मैं कुछ जा रहा हूँ, ना बताता है कि मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। कहा मैं जा रहा हूँ, बोले जाओ। चले गए, घर पहुंचे
ऐसा है भगवान, ये भगवान बनता है, अपने आप को बड़ा बताता है, ये कैसा भगवान है। ऐसे करके मन में विचार आता है। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो वो जहाँ झोपड़ियाँ थी वहाँ महल बन गई। ऐसे महल तैयार है। कहा किसने बनाया, क्या हुआ? अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल तैयार है जी। और वो सुदामा जी की पत्नी जो दीनहीन हो रखी थी पहले, बिना खाए पिए, आज हष्ट पुष्ट माता लक्ष्मी का वरदान है। भगवान ने कुबेर को आज्ञा दिया भंडार भर दे, विश्वकर्मा को आदेश दिया महल बना दे। जब विश्वकर्मा आए सुदामा की पत्नी के पास, कहा इस तरह भगवान ने भेजा है, महल तैयार करना है। सुदामा की पत्नी ने ये नहीं कहा कि मेरा बना दो सिर्फ, कहती है मेरा तो बाद में बनाना, इन सब घरों से मैंने भिक्षा मांग के खाई है, इन सब का पहले बनाओ। आज की होती तो क्या करती हो तो आप ही जानो। बोल सच्चे दरबार की। तो यहाँ पर माताओं सुदामा जी ने देखा मेरे ठाकुर जी ने तो सब कुछ भर दिया है, बिन मांगे देता है, सबका दाता है, बिन मांगे देता है, सबका दाता है, बिन मांगे देता है, वो सबका दाता है, बिन मांगे देता है, जो सबका दाता है, जो दरिद्र आता जो दरिद्र आता है, वो सब कुछ पाता है, मांगे देता है, वो सबका दाता है, बिन मांगे देता है, वो सबका दाता है, मांगे देता है, वो सबका दाता है, बिन मांगे देता है, वो सबका दाता है। वो सबका दाता है। सुदामा जी बड़े खुश हो रहे हैं कि बिना मांगे सब कुछ दे दिया। वो तो बिना मांगे देता है ना। झोली फैलाओ तो सही। जब तेरे दर पे झोली फैलाई थी दादिए, तब झोली खाली थी, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। वो देने वाले हैं। माँ भगवती, माँ पराम्बा देने वाली, ठाकुर जी देने वाले हैं। बशर्ते हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा जीवन इसके ऊपर निर्धारित करता है कि हम कितनी बड़ी झोली फैलाते हैं, क्या भाव लेकर के जाते हैं, हमारा भाव। तो यहाँ पर सुदामा जी का भाव आप लोगों ने जो श्रवण किया, वास्तव में ऐसे तब से नाम पड़ा दीन बंधु। परीक्षित जी ने पूछा था, गुरुवर ये बताइए भगवान का नाम दीन बंधु कब पड़ा, कैसे पड़ा? तो दीन बंधु की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद कथा आती है कि युधिष्ठिर जी के यहाँ यज्ञ हुआ, राजस्व यज्ञ। युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ, यहाँ जो ये जो कथा आती है राजस्व यज्ञ की, वहां पर कहा जाए किसकी पहले पूजा हो। पहले तो उस राजस्व यज्ञ के लिए तैयारियां हो रही हैं। यज्ञ से पहला सुधर्मा की सभा लगी। सुधर्मा के यहाँ शिशुपाल है। शिशुपाल तो क्योंकि वो तो श्राप था जय विजय को। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बना पहले जन्म में, दूसरे में रावण कुंभकर्ण और तीसरे में दंतवक्र और शिशुपाल। दंतवक्र का भी उद्धार हुआ है और शिशुपाल यहाँ पर देख रहा है। सबने कहा अगर पूजा किसकी होनी चाहिए, किसी ने कहा इसकी पूजा, किसी ने कहा इसकी पूजा। जो धर्मात्मा बैठे हुए थे उन्होंने कहा अगर पूजा सबसे पहली पूजा तो भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। शिशुपाल भगवान कृष्ण का बुआ का बेटा है। कौन है? बुआ का बेटा। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो 4 हाथ थे, 4 हाथ जन्म हुआ था और सिर पर गुमड़ासा था। तो किसी ने कहा था कि भाई, संत ने कहा था कि जिसको देखते ही
कहते बुआ देखो मैं 100 गालियां माफ करूंगा। कितनी? 100 गालियां। 100 से अगर एक भी ऊपर गया ना तो मैं इसका गला काट दूंगा। यहाँ पर शिशुपाल ने गालियां शुरू की हैं, बड़े बड़े शब्द से ऐसे गालियां दी हैं, भगवान ने माफ करते चले गए। और जब 101 पे पहुंची गाली तो शिशुपाल का वध कर दिया भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा, और यहाँ शिशुपाल का भी उद्धार हुआ है। इस तरह से परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का, दाम्पत्य जीवन का, सब का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं कि अब हे परीक्षित, अब भगवान की संवरण लीला श्रवण करिए जब गोलोक भाग जाते हैं। अभी तक तो आपने बाल लीलाओं का लाभ प्राप्त किया, भगवान के गृहस्थ जीवन का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। अब भगवान के संवरण लीला जिसे कहते हैं, जब गोलोक धाम जा रहे होते हैं। कहा यदुवंशों का नाश हुआ ऋषि के श्राप से। जामवंती का जो पुत्र है शांब, बच्चों को लेकर के खेलते खेलते ठिठोली करते हुए गया और एक लड़के को पेट में मुसल बांध दिया, कपड़ा बांध दिया, और कपड़ा बांध करके ऋषि से पूछा कि भाई, उसको लड़के को कन्या बना दिया, स्त्री का रूप दे दिया और कहा कि इसको बेटा होगा या बेटी। तो ऋषि ने कहा कि ना बेटा होगा ना बेटी होगी, मुसल होगा, क्योंकि संत का यहाँ उपहास हुआ है। संत का उपहास कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये श्राप लगा, उन बच्चों ने तो हंसी किया था, और जब पेट में जो कपड़े बांध रखे थे खोल के देखा तो वास्तव में बड़ा सा मुसल निकला लोहे का। और मुसल को उन बच्चों को लगा, अगर हम बताते हैं अपने माता पिता को, घर में जाके बताते हैं तो हमको मार पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ संतों की तो सेवा होती है और संत का हम जो है अपमान कर रहे हैं। संत के अपमान के बदले में क्या होता है कि यहाँ पर कोई जाकर के बच्चों को शांत करो। संत के अपमान का बदला हुआ है यदुवंशों का नाश। उस मुसल को चूरा बना करके, बारीक बना करके नदी में बहा दिया गया, और उससे जो किनारे किनारे वो लोहे की कणे लग गई, उससे घास उत्पन्न हुआ। उसी घास से आपस में यदुवंशियों आपस में मार करके, देखा होगा कांटे जैसी एक घास होती है, अगर किसी के ऊपर मार दो तो वो व्यक्ति का हाथ पर जहां आप उसे वार करोगे वो अंग कट जाएगा। घास से आपस में युद्ध हुआ, यदुवंशियों का विनाश हुआ है। और वो थोड़ी सी जो बच गई थी, एक कील, थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था मुसल का, तो उसको उन्होंने पानी में बहा दिया। और भी तो वो एक मछली ने निगल लिया, मछली को शिकारी ने पकड़ा, शिकारी ने उस मछली को बहेलिया को दे, वो कील को जब बहेलिया ने हाथ में लिया, देखा कि छोटा सा ये कील का टुकड़ा है, उसको धनुष बाण में सजाया, और बहेलिया जब शिकार करने चला है, भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे बैठ करके चरण आगे को करके लेटे हुए हैं, और बहेलिया आया, भगवान के चरणों को देखा, उस जानता नहीं था भगवान है, और भगवान के चरण के अंगूठे में जो मणि चमक रही थी, चरण में चमक रही थी, वो देख करके उस बहेलिया को लगा कोई जानवर है, उसकी आंख चमक रही है। और जब वो बाण चलाया, भगवान देखा, प्रभु माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान कहते हैं तेरी गलती नहीं है, ये मैंने ही तेरे से कार्य करवाया है।
वो बहेलिया पहले जन्म का आनंद रामायण में आता है कि वो पहले जन्म का जो है कौन है, बाली है। कौन है, बाली है। बाली का जब वध हुआ था तो बाली ने कहा था प्रभु कि मैंने कौन सा पाप किया, ऐसे क्या आपने क्यों कर दिया। भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, इस जन्म में मैंने मारा, अगले में तू मुझे मार देना। तो कर्म का फल भगवान ने अपने सिर पर स्वीकार किया है। भगवान इस तरह से अपने गोलोक अपने धाम जाते हैं लीला संवरण करके। और एक कथा आप लोगों ने जो श्रवण किया, राजा परीक्षित जी को सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने जब एक कथा राजा परीक्षित को सुनाई, राजा परीक्षित अलर्ट हो गए माया से कि ये माया है और ये भगवान है। समझ में आ गया, विवेक जागृत हो गया, सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब दोनों में भेद पता चल जाता है, माया में और ब्रह्म में, तो जीव माया की तरफ नहीं जाता, भगवान की तरफ, ब्रह्म की तरफ ही जाता है। परीक्षित जी हाथ जोड़े बैठे हैं गुरुवर के सामने चरणों में और प्रार्थना कर रही हैं। कह रहे हैं गुरुवर अब मेरा मन परिपक्व हो गया, मेरा जीवन परिपक्व हो गया, अब मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए, अब मैं उसके लिए पूरा तैयार हूँ। आप मुझे ऐसा आप बोध, अभी तक तो आपने जो बोध कराया भगवान की लीलाओं का, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये सारी बातें आपने ज्ञान सुनाया, लेकिन गुरु महाराज जी आप ये बताइए कि मेरे जीवन का जो अंतिम क्षण ये है, इसमें मैं क्या करूं। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को आत्मा का बोध कराया और परीक्षित जी समाधिष्ट हो गए, तुरीय अवस्था में पहुंच गए। तुरीय अवस्था का नाम आप लोगों ने श्रवण किया होगा, ज्ञानियों की ये भाषा है। 4 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से चरम सीमा जो होती है, चरम सीमा शरीर को छोड़ करके जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। शरीर जैसे कि तैसा रहता है, उसी समय जीवात्मा परमात्मा में सहज योग से, साधन से समाधिष्ट होकर के अपने परमात्मा से ज्योति ज्योति में समा जाती है। और परीक्षित जी मोक्ष को, परीक्षित जी की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। शरीर रहता है बैठा हुआ, और परीक्षित जी जब बैठे हुए हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन सुन नहीं रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुना नहीं, क्योंकि वो राजन थे ही नहीं, वहां तो वो जीवात्मा, माताओं बहनों भाइयों, हम यहाँ इस संसार में आए हैं ना, जब हम जाएंगे वहां तो केवल आत्मा का हिसाब होगा। वहां ये नहीं बोलेगा कि फलाना 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 डॉक्टर, फलाना चीफ मिनिस्टर, फलाने मंत्री, फलानी वो फलानी, वहां पर वो हिसाब नहीं होता, उस नाम से नहीं पुकारा जाता, केवल आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। और आत्मा में आपने क्या लेकर के गए हो, आत्मा से आप क्या लेकर के गए हो, ये आपके ऊपर है। परीक्षित जी पहले समाधिष्ट हो गए और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक का उच्चारण किया है, और वो अंतिम श्लोक है, आप सभी लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि भजं परम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं
हरिं परम् नमामि हरिं परम् त्वं नमामि हरिं परम्। ये श्लोक सारे कथा का 35,000 श्लोक है और ये 18,000 श्लोक हैं और 35 अध्याय हैं। 18,000 श्लोक का ये सार है। जैसे नदियों में गंगा, ऐसे ही का वृक्ष में पीपल, ऐसे सारे श्लोक 18,000 श्लोक का ये सार है। और इस तरह से राजा परीक्षित के पास काल नहीं आया जब तक गुरु हैं। आना तो है, काल को तो आना है, लेकिन जब तक गुरु महाराज जी हैं बैठे हैं तब तक काल नहीं आया। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छाड़े। जब तक गुरु महाराज जी हैं सामने तब तक काल आया नहीं। और यहाँ पर राजा परीक्षित के पास काल कब आया कि जब सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ से उठ करके अपने स्थान पर, निवास स्थान पर चले गए, उसके बाद आया। और जो सुखदेव जी महाराज की जो विदाई किया था और सुखदेव जी महाराज के चरणों वंदन के लिए जो पुष्प लाए गए थे, उस पुष्प में सूक्ष्म रूप लेकर के तक्षकनाग आया हुआ था काल के रूप में। और वो सूक्ष्म पुष्प में सूक्ष्म रूप में बैठा काल, गुरु बैठे तब तक नहीं आया। और तब जब गुरु महाराज चले गए अपने निवास स्थान पर, व्यासपीठ से उठ गए, उसके बाद तक्षकनाग आया और शरीर को डस लिया और शरीर का अंत हो गया। उससे पहले ही ज्योति में ज्योति समा गई थी। गुरु की कृपा से परीक्षित जी का मोक्ष हो गया था, परीक्षित जी को विमान लेने आ गया था। ये है गुरु कृपा। कहते हैं गुरु अगर सुखदेव जी महाराज जैसे मिल जाए ना तो जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। तो